इनवाइट करना चाहूँगी बिवला को। अ, वो इस समय को टेस्टिमनी शेयर करके हम सबको एनकरेज करे। ओवर टू यू बिवला। हेलो, ऑडिबल है? यस। ओके। हेलो, प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह की। मेरा नाम ब्यूला कच्छप है। मैं हूँ वेस्ट बंगाल खड़गपुर से। एंड परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इस समय दिया कि आप सबके सामने मैं अपना छोटा सा टेस्टिमनी शेयर करने पाऊँ। और विशेषकर धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि इस समय तक मुझे जीवित रखा है और इस महामारी के समय में भी बचाए रखा है। और इसी रीति से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि मैं और मेरी बहन हम दोनों ट्विन्स हैं। एंड हम लोग 7वें महीने में पैदा हुए। सो बेसिकली प्रीमेच्योर पैदा हुए थे। बट बहुत अद्भुत रीति से जैसे हम देखते हैं वचनों में, साम्स 139 का 14 में कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। सो इसी प्रकार से परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से हम दोनों को रचा और इस पृथ्वी पर लेकर आए और इस समय तक भले चंगा रखा है। और जो कि हम बचाए हुए भी गए हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और बहुत क्रिश्चियन फैमिली में भी पैदा होने के कारण मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता-पिता को भी, जिन्होंने बहुत अ, भयपूर्वक रीति से हमें बचपन से ही प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, ये सब शिक्षा हमें देते आए थे। और बचपन से ही मतलब कि प्रार्थना करना अपना पर्सनल रूप से प्रार्थना करना एंड धन्यवाद देना एंड परमेश्वर को हर एक बात में धन्यवाद देते हुए आना, ये सब पारिवारिक रूप से मम्मी-पापा बहुत फ़ोकस करते थे, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और वचनों के द्वारा हमें बताया जाता था कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमें इस संसार में लेकर आए और फिर हमें परमेश्वर का इस महान प्रेम को मैं जानी कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। और ये उस समय हुआ जब हमारे यहाँ पर एक चर्च में कन्वेंशन हुआ था। एंड हमारे यहाँ एक पास्टर को हमने घर पे रखे थे, गेस्ट आए थे हमारे घर पे। एंड उन्होंने बहुत बोझ से हमारे लिए प्रार्थना किए थे। एंड जो कि हम जानते थे कि उद्धार तो बहुत ही ज़रूरी है कि विश्वासी के जीवन में। और हम इसे हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम आगे बढ़े अपने विश्वासी जीवन में। और इसी प्रकार से उस भाई ने ऐसा हमें बताया कि उद्धार किस प्रकार से होता है एंड हमें अपने पापों की क्षमा पाना कितना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी प्रकार से परमेश्वर के उस महान राज्य में प्रवेश करने पाते हैं। और परमेश्वर के वचन में से भाई ने हमें मुझे बताया। एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगी। सपोपदेशक चैप्टर आपका है चैप्टर 11 का 9 एंड चैप्टर 12 का 1। इसमें इस प्रकार लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। एंड चैप्टर 12 में ये लिखा है कि वर्स 1, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। तो इस प्रकार से वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि चूँकि जवानी के दिनों में किस प्रकार हमें अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देना ही भला है। और इस रीति से परमेश्वर को मैंने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया काफ़ी स्कूल टाइम में ही। और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि अब तक वो मुझे चलाते आए हैं, चूँकि उतने जल्दी और इतने छोटे उम्र में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पर भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। और चूँकि उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं जीवन में। और और छोटी-बड़ी गलती होती रहती है जीवन में, पर परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है मेरे लिए कि वो हमेशा हम गिरते भी हैं और फिर भी परमेश्वर उठाते हैं उनके अनुग्रह में। उसके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और इसी प्रकार से हर परिस्थिति में परमेश्वर मुझे चलाते लेकर आए हैं, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ।
और फिर और भी मैं बताना चाहती हूँ कि इसी प्रकार जैसे पढ़ते हुए आगे बढ़ते गई एंड देन कॉलेज में पढ़ाई किया मैंने बीटेक, और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि ऐसे कॉलेज में एडमिशन दिया जहाँ पर परमेश्वर की संगति बहुतायत से पाई गई थी और अच्छे स्पिरिचुअल मेंटर्स मिले जिनके द्वारा मेरा आत्मिक बढ़ोतरी हुआ एंड उसके द्वारा और वचनों का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और पढ़ाई करते हुए भी और परमेश्वर ने जीवन में ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके गवाही के द्वारा और वचनों के द्वारा परमेश्वर उनमें और भी बढ़ती गई। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और इसी प्रकार से जब भी कॉलेज में ऐसे कोई समय आता था, स्पेशली एग्ज़ाम्स के टाइम जब कुछ टफ सब्जेक्ट्स रहते थे कि मतलब हो नहीं पाता था और एग्ज़ाम की एक रात पहले पढ़कर मतलब बहुत कुछ दिमाग में रखना है एंड नेक्स्ट डे पेपर है, तो सोचती थी कि मैं पेपर कैसे जाएगा, पास होंगी या फेल होती थी। बहुत सारे टफ पेपर्स में ऐसे लगता था, बट देन परमेश्वर मुझसे ये वचन दिखाया कि साम्स 34 का 5 पढ़ देती हूँ मैं। इसमें परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और इसी रीति से परमेश्वर ने कोई भी शर्मनाक स्थिति या कोई भी प्रकार के ऐसे फेलियर सबसे बचाए रखा। और पढ़ाई-लिखाई में भी बहुत आयत से परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, ये मैं बोल पाती हूँ। और इसी प्रकार से कॉलेज लाइफ भी ख़त्म हुआ एंड परमेश्वर के अनुग्रह से और प्लेसमेंट भी मिला मुझे। और उसी साल परमेश्वर ने सँभाला मुझे और इतनी सारी आशीषें दी, उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और एक घटना मैं बताना चाहूँगी अपने जीवन से कि जिस साल मैंने पास आउट किया कॉलेज, उसी साल मेरे पिताजी भी परमेश्वर के महिमा में उठा लिए गए। पर उस समय काफ़ी मतलब दुःख हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा परिस्थिति क्यों आया मेरे जीवन में। पर फिर भी परमेश्वर ने उसी समय ढाढ़स दिया एंड अपनी शांति से काफ़ी भरा मुझे और मेरे परिवार को। और जैसे जिस प्रकार यूहन्ना में हम देखते हैं, यूहन्ना के चैप्टर 14 में यूहन्ना चैप्टर 14 का अ, वर्स 27 में जिस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तो इस प्रकार परमेश्वर ने वचनों से बातें की और सचमुच परमेश्वर ने अपना जो शांति है, स्वर्गीय शांति और जो पिता का प्रेम, क्योंकि सांसारिक पिता ना रहे फिर भी परमेश्वर मेरा पिता बनकर अब तक मुझे चलाते लेकर आए और हम सबको अपने में दृढ़ किया है और अब तक कुछ भी कमी-घटी होने में नहीं दिया है, उसके लिए मैं भी धन्यवाद देती हूँ। तो इसी प्रकार से परमेश्वर हमें चलाते लेकर आए हैं। और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा मुझे ढाढ़स और शांति हमेशा मिलती आई है। हाँ, कभी-कभी कमी-घटी तो लगती थी पापा की, बट परमेश्वर अपने वचनों से हमेशा बातें करता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरी मम्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में और उनसे उनके लाइफ को देखकर भी मुझे काफ़ी सामर्थ और ताकत मिलती है कि मम्मी किस प्रकार परमेश्वर में स्टैंड है, तो मैं भी उनके प्रकार बनूँ। और इसी प्रकार परमेश्वर मुझे जो कि जो कि प्लेसमेंट हो चुका था कॉलेज के थ्रू, तो जॉइन करना पड़ा था मुझे चेन्नई में। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना दूर घर से मिलेगा प्लेसमेंट का जगह। बट परमेश्वर अपने बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ उपाय करके रखते हैं, ये मैंने देखा। और परमेश्वर अपने वचन में से कहते हैं एक वचन कि एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 10 का सेकंड हाफ। एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 10 का सेकंड हाफ कि क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं।
ये वचन परमेश्वर की अनुग्रह से मिला था मुझे अपने बपतिस्मा में, और सचमुच परमेश्वर ने वहाँ मेरे लिए उपाय किया कि एक अच्छी मंडली मिली, और वहाँ पर अभी आत्मिक रूप से कुछ भी कमी-घटी नहीं हुई, और परमेश्वर उस शहर में भी अपने हाथ से, बलवंत हाथ से मुझे चलाते हुए लेकर चले। और जबकि मैं अकेले पाई जाती थी और नए-नए वर्किंग कंडीशंस में पाई जाती थी, पर फिर भी परमेश्वर की अगुवाई रहती थी, और मुझे कभी भी फिसलने नहीं दिया, और हमेशा मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाते लेकर आए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद देती हूँ, मेरे जीवन में हर एक उपकार, भलाई के लिए जो उसने किए हैं। और जो भी कमी-घटी रहती है, परमेश्वर अपने भंडार से हमेशा तृप्त करते हैं। और कोई भी मतलब कि परेशानी होती है या कुछ भी, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बल सामर्थ ज़रूर से देते आए हैं, उसके लिए मैं भी धन्यवाद देती हूँ। और हर एक परिस्थितियों में मैं परमेश्वर का ही नाम ऊँचा उठाती हूँ। और इस समय में भी जब मैं आईटी कंपनी में थी, पर उसके बाद जब पापा के जगह पे मुझे जॉब होना था इधर, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में, इस प्रकार का उन्होंने रूल बताया था। तो मुझे मतलब कि अप्लाई करना था, एंड ऐसे प्रोसेस है कि जो बच्चे हैं उनको जॉब मिलता है। तो इसी प्रकार से जो भी वहाँ मैं आईटी जॉब को छोड़कर यहाँ वापस आई, ताकि मम्मी के साथ भी रहूँ और यहाँ जॉइन कर पाऊँ। पर कुछ बाधाएँ आ रही थी कि जॉब के प्रोसेस में डिले हो रहा था, एंड देन मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा था, पर परमेश्वर ने अपनी ठीक समय पर सब कुछ पूरा किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो भी बाधाएँ आ रही थी और परिस्थिति जो भी विपरीत थी, पर परमेश्वर सही समय पर सही लोगों को हमारे बीच में लेकर आए। और परमेश्वर का वचन जैसे हम पाते हैं कि रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 में, जिस साल मतलब ये प्रोसेस हो रहा था, उस साल ही परमेश्वर ने मुझे ये वचन अद्भुत रीति से नए साल में दिया था कि रेवलेशन चैप्टर 3 का वर्स 8 में हम पाते हैं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से परमेश्वर हर एक द्वार जो हमें बंद दिखाई देते दे रहे थे, पर परमेश्वर ने उन्हें खोला, और मुझे बड़ी अनुग्रह से यहाँ पर जॉब मिल पाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। और इस प्रकार अभी मैं जो जॉब कर रही हूँ, उसमें भी मैं हमेशा हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि अन्य जाति लोग के बीच में भी परमेश्वर मुझे चलाते लेकर आए हैं, और विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में मुझे बुद्धि ज्ञान भी देते आए हैं, और किस प्रकार से नए प्रकार के कामों में करने में हर प्रकार परमेश्वर अपने बच्चों को चलाते आए हैं, उसी प्रकार मेरे अच्छे चरवाहा बनकर परमेश्वर चलाते आए हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद स्तुति करती हूँ परमेश्वर को। और धन्यवाद देती हूँ कि इस समय जब हम देखते हैं कि पूरे संसार में किस प्रकार की सिचुएशंस है, एंड ये पैंडेमिक और कोविड का केसेस है, पर परमेश्वर अद्भुत रीति से, जैसे साम्स 91 में लिखा हुआ है कि हमें हर महामारी से परमेश्वर बचाते हैं, और वो हमारे ड्वेलिंग प्लेस के निकट भी नहीं आते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को और हर एक लोगों को, आप सभी को बचाए रखें, उसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आशा करती हूँ कि ये छोटा-सा टेस्टिमनी से परमेश्वर की महिमा हो सके। आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह की। थैंक यू बेवला, अपना गवाही शेयर करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, एंड मैं ब्रदर नितिन को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो अपना गवाही हम सबके साथ शेयर करे। थैंक यू मैम। मेरा आवाज आ रहा? यस। जी सॉरी, मेरे गांव में नेटवर्क न होने के कारण मुझे बहुत दूर आना पड़ता है। शायद अगर आवाज भी ना आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करते जाइए। ओके। मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये सुंदर अवसर के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।
मेरा नाम महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट और तेलंगाना स्टेट के बॉर्डर पे मेरा एक छोटा सा गांव है और उस गांव से प्रभु ने मुझे चुना, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और ये ग्रुप में मुझे आज टेस्ट मनी देने का भी मौका प्रभु ने दिया। ये अद्भुत है मेरे लिए और परमेश्वर की महिमा हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और मेरे जीवन की बहुत सी ऐसी गवाही यहाँ है कि जो मैं सुना पाऊँ। मुझे मालूम नहीं मैं कितना बता सकता हूँ, पर मैं कुछ बातें जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैं एक आदिवासी परिवार में से हूँ और आदिवासी परिवार में मेरी पैदाइश हुई और बहुत से छोटे से गांव में मेरा एक छोटा सा परिवार है और मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरे 3 भाई, हम एक छोटा सा परिवार में हम लोग रहते थे और हमारी अच्छी जिंदगी थी। उतना ज्यादा कुछ नहीं, बहुत गरीब परिवार था, पर खा पी के थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, सुखी थे। पर कुछ साल के बाद मेरे पिताजी को बहुत बड़ी बीमारी हुई और उस बीमारी की वजह से हमारे सारे घर के लोग हम टूट गए और बहुत से अस्पताल में गए। आयुर्वेदिक जितनी भी होती है सब कुछ उपचार हम लोगों ने किया, पर कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ कर जाने के बाद में हम लोग परेशान हुए। हम लोग थक गए कि क्या करें, कैसा करें, क्योंकि हमारा पिताजी ही कमाने वाला था। इसलिए सब कुछ हम करके थक जाने के बाद हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम की सुसमाचार मिला और हमें एक भाई ने, हमारे एक दोस्त ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरे गांव में आकर 2002 में सुसमाचार को बताया। हम लोगों ने उस समाचार को नहीं माना क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। मैं 12th में था, मेरा बड़ा भाई डिग्री कर रहा था, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था और मेरा छोटा भाई भी 10th क्लास में था। तो हम लोग कुछ पढ़ाई करने के कारण हम देवी देवताओं को नहीं मानते थे, क्योंकि हमारे आदिवासियों के बहुत सारे देवी देवता हमारे परिवार के लोग मानते थे और आज भी हमारी एरिया में ये परंपरा है। कहीं शादी हो तो रात भर पूरी हमारे देवी देवता का पूजन करना, जंगल की पूजा करना, पेड़ की पूजा करना, जानवरों की पूजा करना, ये परंपरा में से हमारे इसमें था। तो ये यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, ये क्रिश्चियन लोग है, यही समझ हमारा भी था, हमारे परिवार का भी था और इसीलिए हम लोगों ने उस सुसमाचार को नहीं माना। पर हमारे पिताजी की तबीयत और दिन भर दिन बिगड़ती गई और तबीयत बहुत खराब होने लगी और जब तबीयत खराब होने लगी तो हम लोगों ने सोचा, मेरे परिवार के सारे लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना सब कुछ हम लोगों ने करके देखा तो क्यों वो प्रेयर ना करे, प्रार्थना ना करे। और इस तरह फिर उस सेवकों को, प्रभु के दासों को हम लोगों ने हमारे घर में बुला लिया और पहला ही दिन मुझे याद है, 2002 की ये बात है। हमारे घर में लाइट नहीं था उस जमाने में, बहुत छोटा सा गांव होने के कारण लाइट पहुंची भी नहीं थी हमारे गांव में। एक छोटे से कंदील के नीचे हम लोगों ने प्रेयर किया और सारे गाने वाने ये सब भजन वगैरह हम लोगों ने कभी सुना नहीं था। तो ये सुनने के बाद हम लोगों को बहुत अजीब लगा कि ये क्या कर रही है, भजन वगैरह, कुछ प्रेयर वगैरह बोला और हमें लगा कि ये लोग करेंगे प्रेयर तो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, ये हम लोगों को बताया गया था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब वहाँ भजन, प्रोग्राम, कीर्तन चल रहा था। सारे मोहल्ले के आजू बाजू के लोग हमारे घर में जमा हुए और सब लोग हमें चिढ़ा रहे थे कि ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा करने से कोई बीमार चंगे होते हैं क्या, कोई उठते हैं क्या, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा और उसी रात हम लोगों ने प्रेयर किए, हम लोग सो गए, वो पास्टर्स चले गए। और दूसरे दिन मेरे पिताजी को पैरालाइज का अटैक आया था और बहुत ज्यादा लकवा मारा हुआ था, एक साइड पूरी उनकी चली गई थी और कुछ भी काम वो नहीं कर पाते थे और उनके सिवा घर में कुछ भी नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने प्रेयर किया और वो चले गए पास्टर, हम लोगों को कुछ भी उसका असर नहीं हुआ। पर जब हम लोग सुबह सोकर उठे तो हमने देखा कि मेरे पिताजी को जिस साइड में लकवा मारा था और जो साइड उनकी चली गई थी, उसी पैर में शक्ति आ गई, ताकत आ गई और मेरे पिताजी धीरे धीरे चलने लगे। तो हम लोगों को बहुत उसका ज्यादा विश्वास हुआ कि ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है।
और फिर हम लोगों ने और मेरी माँ और मैं, हम दोनों जन खास करके प्रभु पे विश्वास किया कि सच है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर है। तो भी मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा था, पर कभी स्कूल में जाते समय भी मन में ये प्रेयर कर रहे थे कि सच में प्रभु यीशु तू है तो हमारे लिए ये कर, हमारे लिए वो कर, एक उसकी परीक्षा लिए जैसे हम लोग हमेशा करते थे। पर परमेश्वर सच में जीवित परमेश्वर है। मैं बता रहा था कि मेरे पिताजी की बीमारी के कारण हमारे घर में सुसमाचार हमें मालूम हुआ। मेरा गाँव बहुत सा बैकवर्ड एरिया में मेरा गाँव है, जहाँ सुसमाचार कोई ला भी नहीं सकता। ऐसे गाँव में मेरी पैदाइश हुई, पर परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु ने हमें चुना और हमें सुसमाचार मालूम हुआ। मेरे पिताजी की बीमारी में कुछ फ़र्क आने की वजह से मेरी मम्मी को और मुझे प्रभु में विश्वास हुआ कि सच में जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। और हम लोग खुले रीति से नहीं, बट मन-मन ही में ही हम लोग प्रे करते थे कि सच में अगर यीशु प्रभु है, तो वो मेरे पिताजी को चंगा करे, ठीक करे, मेरे घर में सब खुशियाँ दे। और कुछ दिनों के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रभु ने मेरे पिताजी को चंगा करता गया, पिताजी मेरा अच्छा होने लगा और हम लोगों का विश्वास पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह पे हुआ। उसके बाद पास्टर मेरे घर में आना-जाना करते थे। 2002 में हमारे एरिया की परिस्थिति बहुत सी विकट थी, यानी रास्ते नहीं थे अच्छे, लाइट भी की सुविधा नहीं थी और जो सेवक या पास्टर्स सेवकाई करते थे, उनके पास में अच्छी इलेक्ट्रॉनिक सुविधा भी नहीं थी, जो कि मोबाइल हो, बाइक हो। तो वो लोग साइकिल से कभी-कभी पैदल भी मेरे गाँव में 40-40 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर से वो पास्टर्स आते थे। घर में प्रेयर होती थी और प्रभु परमेश्वर उसके वचनों से हम लोगों को बढ़ाता चला गया। एक बार हमारे पास्टर प्रभु का वचन सुनाते समय उन्होंने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 में से प्रभु के शिष्यों को चुना जाना, वो कैसे चुने गए, उसके बारे में उन्होंने वचन को हमें बताया। खास करके हम लोग जवान थे, मेरा भाई था, हम लोग थे, तो हमें उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए ये वचन को बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे शिष्यों को, उनके चेलों को चुना और किस रीति से उनका चुनाव हुआ और ये लोग कैसे अपने-अपने काम को छोड़ के प्रभु की सेवकाई में आए। तो उसमें एक वचन मुझे बहुत छुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को ये कहा कि मैं तुझे मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, वरन मनुष्य को पकड़ने वाला तुझे बनाऊँगा। और ये वचन से प्रभु ने मेरे साथ बात किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपने लिए जीते हैं। आज भी मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा कि वो अपने लिए जीते हैं। मुझे नौकरी हो, मुझे पैसा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरे पास सब कुछ हो, पर प्रभु की सेवकाई बढ़े, प्रभु का राज्य बढ़े, एक-एक आत्मा प्रभु के राज्य में कैसा जीता जाए, इसके लिए सोचने वाले लोग बहुत से कम हैं। और मेरे घर में जो पास्टर्स आते थे, उन लोगों को मैंने जब देखा कि ये लोग उतने दूर से अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके प्रभु की सेवकाई के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए मेरे घर में आते हैं। प्रभु का सुसमाचार बताकर, घुटनों पे आके प्रार्थना कर कर, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए वो प्रार्थना कर कर वो जाते हैं। ये सारी बातें मेरे लिए शायद उस जमाने में, यानी वो 2002 में प्रभु की सेवकाई के लिए एक बुलावट बन गई और मैं निश्चय किया कि मुझे इन लोगों के जैसा कुछ करना है, क्योंकि खुद के लिए जीने वाले तो सब है, बहुत से लोग हैं, पर दूसरों के लिए जीने वाले बहुत से कम लोग हैं। और मैंने निर्णय लिया, मेरी माँ को बताया कि मम्मी मैं इन्हीं लोगों के जैसा कुछ काम करूंगा। मैं एक आदिवासी परिवार में पला-बड़ा, आदिवासी लोगों के रीति-रिवाज, उनके देवी-देवता, उनकी पूजा-अर्चा, उनका सब कुछ ट्रेडिशन इतना अलग था कि हम लोग पेड़ को देवता मानते, हम लोग जानवरों को देवता मानते थे और रात भर पूजा-अर्चा होती थी। ये सारी परंपराओं से हम लोगों ने देखा हुआ था कि इतना कर भी कोई परमेश्वर हमारे लिए नहीं आया और जब यीशु मसीह जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं था, पर कुछ प्रेयर करने के बाद हमारे घर में कुछ बदलावट आया, चंगाई हुई, तो ये बातें जब मुझे छुई, तो मैंने निर्णय लिया, मन में निर्णय लिया। मेरे पास्टर्स को मैं कभी बताया नहीं, पर उनके साथ में मैं धीरे-धीरे संगति में चलना चालू किया था। मैं 12th क्लास में था और फ़रवरी 21 तारीख को 12th क्लास की एग्ज़ाम थी, 2004 की ये बात है और फ़रवरी 21 को एग्ज़ाम थी और फ़रवरी के 16 तारीख को पास्टर्स ने मुझे ये बात बोली कि नितिन, अगर तुझे बाइबल ट्रेनिंग अगर करना है, तो 1 डेढ़ महीने का एक छोटा-सा कैंप जैसा एक प्रशिक्षण है, बाइबल ट्रेनिंग है, तू आ सकता है।
तो मेरे अंदर वो एक बुलाहट पहले से थी कि या मैं कुछ करूं किन लोगों के लिए। और प्रभु ने ये एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लिए, और मैं 1.5 महीने के लिए सिर्फ चंद्रपुर शहर में मैं प्रशिक्षण के लिए चला गया। हिंदी में मराठी में वो ट्रेनिंग था। पर परमेश्वर ने मुझे शायद बुलाया उस सेवकाई के लिए, और 2004 में वो 1.5 महीने की ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेस लेके आई। जब हम हमारे आदिवासी परंपरा में थे, प्रभु में नहीं थे, बहुत से दुख, कठिनाई, गरीबी और बहुत से हम लोगों ने परिस्थिति, खराब परिस्थिति को मैंने देखा, नजीक से देखा। कुछ इच्छा रहते भी हमें कुछ नहीं मिला था। पर जब मैं प्रभु में बढ़ता चला गया, परमेश्वर ने हमारी परिस्थिति को धीरे धीरे बदला। मैं ट्रेनिंग के लिए जाकर आया, और 2004 में मैंने फुल टाइम सेवकाई के लिए मेरा समर्पण किया कि मैं प्रभु की सेवकाई करूं। ट्रेनिंग में जाके आने के बाद मेरा स्टडी मैंने कंटिन्यू किया, ग्रेजुएशन कंटिन्यू किया। पर मैं प्रभु की सेवकाई के लिए मेरा समर्पण किया। मेरे माँ को, मेरे परिवार के लोगों को मैंने ये बता दिया कि अब मेरा पूरा जीवन सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई के लिए रहेगा। मुझे कुछ मिलेगा या ना मिलेगा मुझे मालूम नहीं। और 2004 से आज 2020 शुरू है, कंटिन्यू मैं फुल टाइम सेवकाई में प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। कुछ भी आशा अपेक्षा न रखते हुए, कोई भी व्यवसाय या कोई भी सपोर्ट ना रहते हुए, हम इंडिपेंडेंट सेवकाई गढ़चिरौली के जंगल एरिया में प्रभु की सेवकाई करने का प्रभु मुझे मौका दे रहा है। उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग को गया, प्रभु में आया, तो मेरे बहुत से ऐसे आदिवासी परिवार में से मेरे रिश्तेदार थे, खास करके मेरी बुआ, मेरे पिताजी के बड़े भाई जो गांव में रहते थे, मेरे पिताजी के घर के आजू बाजू में। वो लोगों को बहुत बुरा लगा कि हम लोगों ने उनका धर्म को बांटा, उनके धर्म को छोड़ के हम दूसरे धर्म में गए, हमारे पास आना नहीं करके उन्होंने हमारा आना जाना बंद कर दिया। गांव में हमारे आदिवासी लोगों का स्पेशल एक समाज रहता है, और उन समाज के रीति रिवाजों की वजह से हम लोगों को गांव में समाज से बहिष्कार कर दिया। हमारे घर में 15 साल कोई भी नहीं आया। मेरा रास्ते पे घर है, पर मेरे घर को घर से आगे मेरे रिश्तेदार चले जाते थे दूसरों के घर में, पर मेरे घर में कभी नहीं आते थे। मेरी माँ बहुत रोती थी कि सिर्फ प्रभु में आने की वजह से हमारे सारे रिश्तेदार टूट गए। पर हमने कभी टूटा नहीं। मैं एक निश्चय किया था कि प्रभु, ऐसा एक दिन आना चाहिए कि आज ये लोग हमारे घर में नहीं आ रहे, पर ऐसा दिन आना चाहिए प्रभु हमारे जीवन में, ये लोग हमें बुलाकर उनके घर में हमारा रिस्पेक्ट और आदर करें। और मैं उपस्थित सारे प्रभु के दासों को, बहन भाइयों को मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा। आज वो दिन आया, मेरे सारे रिश्तेदार हमारी गवाही को देख के, हमारी बदल गई हुई परिस्थिति को देखकर, सारा परिस्थिति चेंज हो गया। सारी बातों में प्रभु ने हमें ब्लेस किया, ग्रेस किया। ये सारी बातें देखने के बाद मेरे समाज वाले, मेरे रिश्तेदार आज आदर सम्मान के साथ हमारा सम्मान करते हैं। और मेरा छोटा भाई और मैं दोनों जन, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। मैंने प्रभु की सेवकाई चुना। मेरे छोटे भाई को बोला कि आपको गवर्नमेंट नौकरी करना है, आप स्टडी करें और सेवकाई करें। और वो आज झटपी स्कूल में गवर्नमेंट परमानेंट टीचर है, और प्रभु यीशु की सेवकाई सांगली में वो करता है। उनकी पत्नी और दोनों जन वहां सेवकाई करते, नौकरी करते हुए। और मैं प्रभु की फुल टाइम सेवकाई चंद्रपुर और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के बैकवर्ड एरिया में, जहां कोई आना पसंद नहीं करता है, ऐसे एरिया में प्रभु हमको चला रहा है। आज मेरे पास 3 कलीसिया है। मैं तालुका गोंड पिपरी करके वहां पर 300 लोगों की एक कलीसिया तैयार करने के बाद, और मैं आष्टी करके एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर आप भी कंटिन्यू हमारी आराधना चलती है। वहां 150 लोगों की कलीसिया है। और एक गांव है और धाबा करके, वहां भी 50-60 लोग जुड़ते हैं और वहां प्रभु की आराधना करते हैं। और कुछ भाइयों को मैंने बाइबल प्रशिक्षण करा के, उनको ट्रेनिंग करके, वो भी उनको सेवकाई के लिए मैंने भेजा। तो इस तरह प्रभु ने मेरे जीवन में इतना काम करता गया, मेरी पूरी परिस्थिति को बदला, मेरे पूरे जीवन को बदला, मेरे परिवार को प्रभु ने बदला, और आज समाज में और मेरे रिश्तेदारों में प्रभु ने मेरा नाम ऊंचा किया। और इस रीति से प्रभु हमारे जीवनों में काम करता गया। मैंने ठान लिया, जब मैं ट्रेनिंग करके आया, मेरे मम्मी के और पापा के दोनों के रिश्तेदारों को पहले मैं सुसमाचार बताऊंगा और उनको प्रभु के राज्य में बताऊंगा। और हुआ भी वैसा ही। मैंने मेरे माँ के सारे रिश्तेदारों को, उनके बहनों को, उनके भाइयों को प्रभु की सुसमाचार सुनाया। और आज मेरी मम्मी के सारे बहनें, उनके लड़के, मेरे मामा, उनके लड़के, उनका परिवार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बपतिस्मे हुए हैं और प्रभु में है। मेरे पिताजी के भाई बहनें, उनके लड़के, उनके परिवार प्रभु के राज्य में वो आए हैं, उनका उद्धार हुआ है, सारे लोग ग्रहण किए। इस रीति से प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत आशीषित किया। और आगे भी मेरा यही निश्चय है
कि मेरे जीवन में जान है तब तक मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु यीशु की सेवकाई करे, प्रभु के राज्य के लिए अपना जीवन सौंपे। यही उद्देश्य के साथ मैं प्रभु की सेवकाई में बढ़ रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप सब मेरा नाम नितिन आलम है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप हमेशा प्रार्थना करते रहिए। प्रभु ने हमें बहुत-बहुत तकलीफ़ों से बाहर निकाल कर आज सारी रीति में ब्लेस किया है, इसलिए मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरी गवाही को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू ब्रदर नितिन। बहुत खुशी और आनंद महसूस हुआ आपकी गवाही के बारे में जानकर। आप जैसे बता थैंक यू। रहे थे सारे सिचुएशन में आपने जैसे प्रभु के लिए स्टैंड लिया एंड प्रभु ने आपको कैसे आदर किया और आपने जो अपने सेवकाई के बारे में बताया और अपने परिवार के बारे में बताया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे प्रभु का एक वचन याद आ रहा है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जी। सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 उसका 8वां वचन। इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। तो जैसे आपने सारे सिचुएशन में प्रभु के लिए जो आप खड़े हुए और अपने विश्वास के साथ खड़े हुए, वो सारी बातें शेयर करने के लिए धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं और मैं अर्पणा को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो प्रभु की गवाही देकर हम सबको उत्साहित करे। ओवर टू यू अर्पणा। थैंक यू सो मच सोफिया। मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम अर्पणा है। जैसे आप शायद मेरे स्क्रीन पे देखोगे, मेरा नाम कुछ और है। एक्चुअली 2 नाम है मेरे। माय फर्स्ट नेम है इज सेराफिन, दूसरा जो नाम मम्मी पापा ने रखा है वो है अर्पणा। तो चर्च में मोस्टली मुझे अर्पणा ही बुलाया जाता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी बिकॉज़ ही लिव्स टीम के लिए, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मेरा एक छोटा-सा गवाही है शेयर करने के लिए। जो अभी नितिन ब्रदर ने शेयर किया, बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाला एक गवाही था। बहुत ही मेरे लिए पर्सनली बहुत ही एनकरेजमेंट था वो। थैंक यू सो मच ब्रदर। मेरे गवाही देने से पहले इतना मुझे जो एनकरेजमेंट मिला है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी। तो मेरे बारे में बस छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सेराफिन अर्पणा है। मैं अभी फ़िलहाल जॉब करती हूँ। मेरा जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में ही हुआ था। मेरे पापा एक मिशनरी पास्टर है। मेरी माँ नर्स और साइकोलॉजी, अभी वो साइकोलॉजी काउंसलिंग करती है उनका मास्टर्स करने के बाद। तो बचपन से ही मेरे परिवार ने मुझे बहुत ही परमेश्वर के वचन में बढ़ाया है। हमारा बहुत सारा बचपन से ही हर रोज़ फैमिली प्रेयर हुआ करता था और एक बहुत ही सुंदर समय था बचपन में भी। मेरी माँ मुझे अक्सर कहा करती है कि जब मैं 2 साल की थी, तभी मैंने अपना दिल परमेश्वर को दिया था। मैंने वो जो परमेश्वर को ग्रहण करने वाला जो प्रार्थना होता है, वो मैंने 2 साल की उम्र में किया था। वो कहती हैं, बट मुझे वो याद नहीं है। तो जब मैं बढ़ते चली गई, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आने लगे मेरे दिल में, क्योंकि एक क्रिश्चियन परिवार से हूँ। मेरी माँ क्रिश्चियन परिवार से नहीं है, वो एक बहुत ही स्टॉन्च तमिल हिंदू परिवार से बिलोंग करती है। वो परमेश्वर में आई। मेरे डैड एक क्रिश्चियन मैंगलोरियन परिवार से हैं, तो हम लोग साउथ इंडियंस हैं। तो बचपन से ही मम्मी बहुत अपना फेथ के बारे में बताती थी। कैसे बहुत सारी देवी देवताओं का पूजा किया करती थी और कैसे परमेश्वर ने उनका जीवन बदला। तो वो जो चीज़ था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता था बचपन से ही।
मुझे याद है कई बार जब मेरे माँ बाप के साथ मैं चलने जाती थी, हम लोग वॉक्स लेने जाते थे, पेरेंट्स, मेरी बहन है, एक छोटी बहन, हम लोग 4 लोग अक्सर घर से निकला करते थे एक वॉक लेने के लिए हमारे एरिया में। तो मुझे हर बार एक बड़ा सा मंदिर हुआ करता था वहां पर, वो मुझे हर बार नजर आता था और मैं लोगों को देखती थी अंदर जाकर वो घंटी बजाते थे और ऐसे साक्षात दंडवत प्रणाम जैसे कहते हैं वो करते थे। तो वो सब मैं देखती थी और मेरे जहन में बस एक ही ख्याल आता था कि ये लोग जो कर रहे हैं, ये तकरीबन मैं शायद 6-7 साल की रहूंगी तभी, ये लोग कर रहे हैं, क्या ये सच हो सकता है? क्योंकि इन लोग इतना भक्ति दिखा रहे हैं किसी चीज के लिए, तो क्या जो जो चीज मैं मान रही हूँ, जो मेरे पेरेंट्स, जो मेरे माँ बाप मुझे कह रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, इतना सब कुछ जो कह रहे हैं, क्या वो सही है? क्या मैं सही एक विश्वास में हूँ? ये हमेशा एक प्रश्न हुआ करता था मेरे जहन में। मैं सोचती थी, मेरे माँ बाप बहुत बार ऐसे चर्च में भी जब पापा मैसेज लेते थे तब बहुत बार एक परमेश्वर का आगमन के बारे में बात करते थे। परमेश्वर जो दंड लाएगा लोग दुनिया पे एक दिन, वो उसके बारे में बात करते थे। तो मुझे हमेशा एक प्रश्न हुआ करता था, क्या ये परमेश्वर जिसको ये मेरे माँ बाप रोज रोज बताते हैं, हम जिससे रोज रोज प्रार्थना करते हैं, क्या वो सही एक परमेश्वर है? क्या वो सच्चा परमेश्वर है? ये सवाल मेरे दिल में हुआ करता था। बट एक रूटीन के जैसे मेरे अंदर एक चीज था कि हर रोज जब भी मैं प्रार्थना करती थी रात को सोने से पहले, मम्मी पापा ने सिखाया था रात को सोने से पहले प्रार्थना करके सोया जाता है। तो जब मैं रात को प्रार्थना करके सोती थी, तब सोने से पहले जब प्रार्थना करती थी, तभी मैं यही प्रार्थना करती थी कि यीशु मसीह आप मेरे दिल में आओ, मेरे पाप क्षमा करो, मुझे अपनाओ और मुझे आपके राज्य में लाओ। ये हर रोज जैसे एक प्रार्थना हो गया था मेरा। बट बचपन पर मुझे कभी ये इसका एहसास नहीं हुआ था ये पाप होता क्या है। मैं प्रार्थना तो कर रही हूँ यहाँ पर कि पाप मेरा क्षमा करो, मगर ये पाप क्या है उसका मुझे तभी तक एक एहसास नहीं हुआ था कि मैं किस पाप के लिए मैं माफी मांग रही हूँ, किस पाप के लिए परमेश्वर मुझे माफ करने चाहिए। तो वो एक चीज था। और मेरी माँ, जैसे मैंने कहा, वो एक बहुत ही स्टॉन्च हिंदू बैकग्राउंड से है। तो वो बहुत ही ज्यादा भक्ति करती थी जब वो हिंदू थी तब। तो मेरी माँ ने कभी मुझे रोका नहीं। अगर मुझे कोई महाभारत देखने का मन करता था, कार्टून सीरीज आता था मोस्टली हमारे कार्टून चैनल्स पे, तो महाभारत हो या कृष्णा का कुछ हो या रामायणा हो, ये पांडवों का जो भी होता था, ये चीज मेरी माँ मुझे और मेरी बहन को पूरा स्वतंत्रता देती थी ये चीजें देखने के लिए। और वो हमको एक ही चीज बताती थी कि तुम देखो और समझो। तो जब मेरे अंदर ये एक सवाल हुआ करता था, जैसे मैंने कहा कि क्या जिस परमेश्वर में मैं मानती हूँ, क्या वो सच्चा परमेश्वर है? क्या वो सच्ची में जीवित है? क्या मैं सही विश्वास में हूँ? क्या वो हिंदू लोग सही हो सकते हैं? क्योंकि बहुत ही हिंदू डोमिनेटेड एरिया में हम रहते थे। तो क्या ये हिंदू लोग का विश्वास सही हो सकता है? क्या मैं गलत विश्वास में हूँ? ये एक सवाल मेरे अंदर रहता था। तो जब मैं 8 साल की थी तब मैंने ये पूरा रामायणा का पूरा चित्रकथा देखा था। रामायणा देखा, महाभारता देखा, कृष्ण का वो देखा। सब कुछ देखने के बाद तकरीबन 8 साल की उम्र की थी तब। वो सब देखने के बाद परमेश्वर ने ही मुझे ये सवाल खुद से करने के लिए मौका दिया था कि मैं बस यही सोच में पड़ गई थी कि मैंने अभी इतने सारे बाइबल की जो कहानियां हैं, बाइबल में जो लिखा है, कहानी नहीं बोल सकते, वो एक्चुअली इतिहास है, मगर हम लोग को बचपन में बोला करता था बाइबल स्टोरीज। तो ये सारी जो सच्चाई, ये सच जो चीज मुझे सिखाया जा रहा है बाइबल में से, और मैं जब ये रामायणा देखती हूँ या कृष्ण का ये देखती हूँ या पांडवों का देखती हूँ, तो ये एक ही सवाल होता था। जब मैंने रामायणा देखा तब मेरे दिल में बस 3 ही ख्याल तभी आया था वो पूरा फिल्म देखने के बाद, कि अगर राम परमेश्वर था, क्योंकि हमको हमेशा सिखाया जाता है, हर धर्म में सिखाया जाता है कि ऊपर वाला अच्छा होता है, ऊपर वाला सब कुछ जानता है, ऊपर वाले को सब कुछ पता है।
तो ये एक हर धर्म का एक ये बेसिक थॉट है। तो ये पर हम लोग के क्रिश्चियनिटी में भी यही बोला जाता है कि प्रभु गॉड सब जानते हैं, गॉड सब देखते हैं। तो मेरे जहन में यही आया था कि अगर ये राम सच्ची में गॉड है, जैसे मेरे को अभी मुझे अभी ये क्वेश्चंस है, तो ये राम अगर सच्ची में खुदा है या गॉड है, तो उनको कैसे नहीं पता चला कि उनकी पत्नी को रावण उठा के लेके जा रहा है? उनको कैसे अपने पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ जब वो कह रही है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, कि उनको उसका अग्नि परीक्षा लेना पड़ा? कैसे बंदर लोग, ये इतने सारे वानर सेना जो है उसमें इतने सारे बंदर लोग ऐसे उठ उठ के जाके कैसे ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? आज क्यों नहीं कर रहे फिर वो ये चीज? और ये जो हनुमान है वो कैसे अपना छाती ऐसा ओपन करके दिखा रहे हो? वो ऐसा ऐसा मुंह क्यों है उसका? आई मीन आजकल ऐसा क्यों कुछ दिखता नहीं है? और फिर पांच पांडवों का एक ही औरत से क्यों शादी करवाया? और ये कृष्णा अगर सच्ची में इतने अच्छे हैं तो वो चोरी करके क्यों चीजें खाते हैं, क्यों जाके लड़कियों को छेड़ते हैं? तो ये सारी जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आया था, उस क्वेश्चंस जो मैंने खुद से किया था, ये सवाल जो मैंने खुद से किया, उसी सवाल से मुझे जवाब यही मिला कि ये जो मेरे अंदर एक डाउट था अभी तक कि क्या ये कुड हिंदुइज्म बी द ट्रुथ, जो एक क्वेश्चन था, कुड ये हिंदू लोग का जो विश्वास है क्या वो सही हो सकता है? तो वो उस क्वेश्चन का, उस सवाल का मुझे जवाब मिल गया था कि ये सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से सच्चाई में होने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं लगती है। तो उधर परमेश्वर ने मेरा एक जो डाउट था वो परमेश्वर ने अपने ही रीति में मेरे अंदर ही सवाल जवाब में पूरे तरीके से बंद कर दिया था। मगर अभी भी मेरे अंदर ये जो पाप का क्षमा, ये जो चीज है, ये अभी तक मेरे अंदर नहीं हुआ था। तो जब मैं 10 साल की, तकरीबन 9 साल की थी, तभी मेरे से एक गलती हो गई थी और उस गलती का मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो गया था। बहुत ज्यादा पछतावा, इतना ज्यादा पछतावा हुआ था कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं इस चीज के साथ कैसे डील करूं। मुझे मेरे माँ बाप से बात करने का मन नहीं कर रहा था, मैं किससे बात करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं बस अपने आप में सोच रही थी कि मैं क्या करूं इस बारे में। तो परमेश्वर ने इतनी महान तरीके से मुझे चलाया, क्योंकि मेरे अंदर ये एक चीज था, मुझे अभी तक पाप का क्षमा का जो अनुभव है वो नहीं हुआ था। तो ये परिस्थिति जो मेरे जीवन में आई और मुझे एक पछतावा आया था। मुझे याद है मैं 9.5 की रहूंगी तभी, 4th स्टैंडर्ड में थी तभी मैं। तो मैं एक दिन बस बाथरूम में नहाने गई थी और अचानक से मुझे बस कहाँ से मेरे आँख की टंकी खुल गई मुझे मालूम नहीं। बस रोने लग गई मैं, बहुत ज्यादा रोने लग गई, इतना ज्यादा रोने लग गई कि वो रोना रुका ही नहीं जा रहा था। तो मैंने मेरा टैप बहुत ही तेजी से चला दिया था, पानी का आवाज था, मैं उस बीच में बैठ के रो रही थी। और वो जब मैं रोई और मेरे दिल में से बस एक ही प्रार्थना निकला कि परमेश्वर, जो मैंने पाप किया है मैं आपके सामने ये चीज मैं रख रही हूँ और मुझे इसका बहुत पछतावा है, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरे दिल में अपना जगह बना लीजिए और मेरे दिल में वास कीजिए। उस दिन मुझे वो एक शांति मिली जो मैं शायद बचपन से एक चीज ढूंढ रही थी। बहुत सारे सवाले थे जो परमेश्वर ने खुद के अद्भुत रीति में मुझे एहसास दिलाया था, और ये भी किसी के बोलने के वजह से नहीं, मगर परमेश्वर ने खुद मेरे दिल में काम किया, मुझे खुद अनुभव दिया खुद के अद्भुत रीति से। और वो जब वो चीज हुआ, जब मैं 10 साल की हो गई थी, मुझे 10 साल ऐसा याद है क्योंकि उस समय एक बहुत ही बड़ा काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। मेरी माँ ने एक दिन मुझे बहुत डांट दिया था कि किसी बात के लिए, और वो बात एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरी माँ ने कुछ समझ लिया, मेरे से कुछ और ही हुआ था। तो मुझे बहुत डांट दिया था, बहुत मार दिया था। तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत एक कोने में जाके चुपके से बस बैठ गई। और उस समय परमेश्वर ने मुझे, आज भी लगता है कि उस समय परमेश्वर ने मुझे वो एक
ब्लेसिंग दिया। तो बस मैंने बस एक 10 साल की लड़की ने बस एक कलम, एक पेन उठा लिया और पेपर में बस मैंने अपना जो तभी जो मैं फील कर रही थी, वो चीजें जो मुझे अनुभव हो रहा था, मैंने बस लिख के लिया और वो एक ऐसे एक गाने के रूप में लिख के आ गया था वो चीज। मैं गिटार सीख रही थी तभी, तो मैंने उसके लिए एक म्यूजिक भी कंपोज कर दिया था और मैं रोज वो गाना गाती थी खुद के लिए। किसी को मैंने दिखाया नहीं था वो गाना क्या था या नहीं, बट 2 पैराग्राफ का एक कोरस, 3 ऐसे पंक्तियों का एक गाना था जो मेरे दिल में जो था वो पूरा उतर गया था और मैं रोज मैं बैठती थी और गाती थी वो गाना। और परमेश्वर, वो गाने ने मुझे इतना मदद किया है परमेश्वर के ओर बढ़ने के लिए, क्योंकि जो परिस्थिति मुझे अंदर से जो वो गाना आया था, क्योंकि वो एक अनुभव था, तो हर रोज वो अनुभव परमेश्वर मेरे दिल में लाते थे और एक एक ब्रिज हो गया था वो गाना एकदम से मेरे और परमेश्वर के करीब जाने के लिए। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तभी से फिर 14 साल की उम्र में परमेश्वर की दया से मेरा बपतिस्मा हो गया। बपतिस्मा होने के बाद जो मेरे जीवन में इतने सारे चैलेंजेस आए, बपतिस्मा होने से पहले चीजें ऐसे नहीं थी। बहुत सारे चैलेंजेस आए थे जिंदगी में, बहुत सारी चुनौतियां थी, पीयर प्रेशर था, स्कूल कॉलेज ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, पर हर एक समय में परमेश्वर ने मुझे हमेशा हर परिस्थिति के लिए एक गाना दिया था और हर उतने सारे मैं बस लिख के परमेश्वर से ऐसे ही खुद में ही हम लोग दोनों का बस ऐसे कॉन्वर्जेशन चलता था गाने के द्वारा। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज ये जो मेरे अंदर एक ये था, मैं बहुत इस्लाम में मैंने बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। मैंने बहुत, नबील कुरैशी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इस्लाम के अपॉलोजिस्ट है, जाकिर नायक और ऐसे कई ज़्यादा लोग हैं। मैं उस चीज़ में घुसने के लिए मुझे बहुत ही सारे बुकलेट्स मिले मुझे हेल्प करने के लिए इसमें कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का मानना क्या है और इस्लाम में कैसे चीज़ें हुआ करती थी। मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड थी जिससे मैं ज़्यादा बात करती थी उस इस्लाम के बारे में जानने के लिए, और खुद से अंदर ये सब मैं सिर्फ परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास और दृढ़ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मैं करती थी, किसी और चीज़ के लिए नहीं। तो हिंदुइज्म के बारे में, इस्लाम के बारे में परमेश्वर ने बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प किया, पूरा एक ऑलमोस्ट एक रिसर्च जैसा करने के लिए। परमेश्वर ने मुझे इतना भी मदद किया कि मैं इंटरनेशनल जो रिलीजन्स है, जैसे कि ग्रीक फिलॉसफी है या ये सारी चीज़ें, वो जानने के लिए, पढ़ने के लिए, उनका लिटरेचर पढ़ने के लिए और वो सब समझने के लिए, और कैसे हर एक जो मैंने जो भी ये सारी चीजें पढ़ी, हर चीज में बस एक ही बाहर आता था कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। मेरा परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे परमेश्वर ने जो लिखा है अपने पवित्र शास्त्र में, वो किसी भी ग्रंथ साहिब, किसी भी दूसरे धर्म का किसी भी चीज से उसका तुलना नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो सच्चाई है वो किसी और चीज में नहीं है। ये एक हर जो भी मैंने पढ़ा, हर एक चीज से यही निखर के आता था कि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तो मुझे परमेश्वर ने मौका दिया ऐसे कुछ लोगों से बात करने के लिए जो परमेश्वर में ही नहीं मानते, जिनको हम नास्तिक कहते हैं या एथिस्ट्स कहते हैं, उनके साथ थोड़े हेल्दी डिबेट्स में डिबेट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। ऐसे कुछ लोग से बात करने के लिए जो ब्रह्मवाणी में विश्वास करते हैं, प्योरली जस्ट ब्रह्मा, तो उनके साथ इस बारे में परमेश्वर के गॉस्पेल शेयर करने के विषय में मदद किया। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि किसी भी, मैं एक चीज बहुत धाड़स से कह सकती हूँ कि
कोई भी धर्म का हो या कोई इंसान परमेश्वर में मानता भी नहीं हो, मगर उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाइबल के पास, उसके पास ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें बाइबल का जवाब नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे खुद के वचन से, खुद के ही अनुरूप में, खुद के ही अद्भुत तरीके से बहुत कुछ सिखाया है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच ये टाइम के लिए। थैंक यू अर्पणा, थैंक यू ब्यूला, थैंक यू नितिन। हम एक छोटा सा प्रश्नोत्तर का समय रखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अर्पणा, ब्यूला और ब्रदर नितिन अपना वीडियोस और ऑडियो ऑन रखें। तो पहला सवाल है, आप अपने जीवन का ऐसा कोई भी समय, अनुभव शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपने प्रभु को बहुत ज़्यादा क्लोज, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पाया? लाइक यू वर इन कम्प्लीटली हेल्पलेस सिचुएशन and there was nothing, like you know, a situation where nothing could help you, एक परिस्थिति, एक वक्त जहाँ पे कुछ you know किसी से भी उम्मीद नहीं हो सकता, और वो सिचुएशन में आपने प्रभु को बहुत क्लोज पाया है। ऐसा कोई इंसिडेंट which that defines your closeness with God, आप शेयर करना चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, जी, जी मैम। मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे गाँव में नेटवर्क न होने के कारण मुझे बहुत दूर आना पड़ता है और सारा रास्ते में अंधेरा छाया हुआ है। मेरी कोई आवाज़ बात आ नहीं। रही हो ये मैं आशा करता हूँ। हाँ, मैं आ इस रही है आपकी आवाज़। इंसिडेंट को मैं ज़रूर आपको शेयर करना चाहूँगा। 2004 की ये बात है, जो मेरे जीवन में प्रभु ने की। मैं प्रभु को मेरे पास्टर के अंदर मैंने देखा और महसूस किया। उस ज़माने में इतनी गरीबी की परिस्थिति थी हमारी कि हमें हमारा खाना-पाना या हमारा कुछ अरेंजमेंट करना ये हमारे लिए ही नहीं हो पाता था। ऐसे में मेरे पास्टर्स हमारे घर में बहुत दूर से आते थे, साइकिल से आते थे और एक बार मुझे मालूम है कि प्रेयर हुई और मेरे घर में अच्छा कुछ खाना-वाना नहीं था उनको देने के लिए, पर जो भी हम लोग खाते थे, वो खाना हमारे साथ उन्होंने खाया और मेरे मम्मी के हाथ में 2004 की ये बात है, मेरे पास्टर ने ₹20 दिए थे। मैं आज भी उनको बोलता हूँ तो ये कहते हैं कि मुझे ये बात नहीं मालूम है। पर जब मैं ये मेरे आँखों से देखा, वो ₹20 उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी, पर पैसे की भी उतनी अहमियत नहीं है। पर मुझे ये लगा कि उनको उसकी बहुत ज़रूरत थी। ख़ास करके उनको वो ₹20 की ज़रूरत थी, पर उन्होंने क कोई भी बात का संकोच न करते हुए वो ₹20 मेरे माँ के हाथ में दिए और मेरी मम्मी और मैं दोनों जन हम रोने लगे। वो ये बात आज भी मुझे बहुत छू गई और मैंने वो बात को इतना ज़्यादा महसूस किया और प्रभु को मेरे पास्टर के जीवन में मैंने उस ज़माने में देखा और वही टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में सेवकाई में आने का था कि सच में परमेश्वर जब अपने जीवन में आता है, तो सारे जीवन, सारी परिस्थिति को प्रभु बदल देता है। वो ₹20 की ज़रूरत मेरे पास्टर को बहुत थी। वो बहुत गरीबी में से वो आया। उनको साइकिल का टायर पंक्चर हुआ तो भी पैसे उनके पास में नहीं होते थे और वो ₹20 शायद कहीं दान भेंट में हफ्ता भर या 2 हफ्ते में मिला-जुला के जमा करके रखे हुए वो ₹20 उन्होंने मेरे मम्मी के हाथ में दिया और कहा कि कुछ सब्जी भाजी के लिए या कुछ भी घर में अगर लगे तो मम्मी आपके पास रहने दो। तो ये बात आज तक मैं नहीं भूला और जब मेरे आत्मिक पास्टर को मैंने मेरे कलीसिया में, मेरे चर्च में जब मैं उनको कुछ महीने के पहले मैं बुलाया था, मेरे छोटे भाई के छोटे बच्चे का समर्पण किया था तब, तो ये बात मैंने शेयर किया मेरे सारे कलीसिया के भाई-बहनों के साथ कि मेरे पास्टर ने जब ₹20 मेरे मम्मी के हाथ में दिया और उसी दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को उनके जीवन में देखा कि अपने लिए, और जब भी मैं मेरे साथ गवाही भी बताते समय मैं बोला था कि अपने लिए बहुत से लोग जीने वाले हैं। मैं देखा, कलीसिया में भी देखा और पास्टर्स को भी देखा, बहुत से लोगों को देखा। 16-17 साल का सेवकाई का, फुल टाइम सेवकाई का मेरा अनुभव रहा। पर बहुत से लोग अपने लिए ही जीने का काम कर रहे हैं। पर उस ज़माने में मैं देखा कि मेरे पास्टर ने दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित किया और उनके जीवन में प्रभु यीशु को बहुत नज़दीक से मैं महसूस किया, मैं देखा और इसी बात की बहुत बड़ी एनकरेजमेंट मेरे जीवन में मिली और आज मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ।
ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपने शेयर किया। धन्यवाद शेयर करने के लिए। अर्पणा एंड ब्यूला, यू वांट टू शेयर? ओके, आवाज आ रही है? या ब्यूला, या वॉइस। तो मैं एक इंसिडेंट अपने कॉलेज टाइम से बताना चाहूंगी कि जैसे मतलब कोई एक टफ पेपर था, आई डोंट रिमेम्बर, फर्स्ट ईयर में, एंड वो पेपर के लिए मैं कुछ भी पढ़ के गई थी, बट वो इतना मैकेनिकल का सब्जेक्ट था आई थिंक, एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ छोड़े या पढ़े, इतना वास्ट सिलेबस आ गया था। बट देन जैसे तैसे मैं पढ़ के गई एंड पेपर तो दिया, बट देन मुझे पता था कि मैंने कितने मार्क्स छोड़े थे एंड कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, एंड उसके हिसाब से मैं सोची थी कि मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगी उस एग्जाम में। बट मैंने किसी को बताया नहीं कि ऐसे बुरा पेपर गया था। पर फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैंने अपना पूरा दिया है, जितना भी मुझे आता था मैंने एग्जाम पेपर में तो लिख दिया है, बट मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ पेपर, ताकि मुझे ऐसा स्थिति ना आए कि मुझे कुछ शर्मिंदा होना पड़े या आपके नाम की कुछ नीचा होना पड़े। मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया इस बात को। एंड फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि अद्भुत रीति से मैं उस पेपर पे अच्छे मार्क्स से पास हो गई थी। मतलब ऐसे नहीं कि बॉर्डर लाइन पे या कुछ ऐसे, बट काफी अच्छे मार्क्स से परमेश्वर की दया से मैं क्लियर कर पाई उस पेपर को। और इसी बात से मैंने जाना कि परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से जो मांगते हैं उनको बुद्धि और ज्ञान से हमेशा तृप्त कर देते हैं, और उन्हें कुछ भी बुद्धि की कमी घटी नहीं करने देते। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और ये एक छोटा सा इंसिडेंस मैंने शेयर किया, एंड परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू ब्यूला, अपना सिचुएशन और अपना एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू। Arpana, I would like to share. Yeah, thank you, Sophia. There's some technical issue. हाँ, एक मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये मुझे पता नहीं, मैं छोटी थी तभी, मुझे एक्चुअली एज याद नहीं आ रहा है, बट मुझे ये इंसिडेंट याद आ रहा है कि उस दिन वैसे वॉक पे निकले थे पेरेंट्स के साथ। तो मम्मी ने मुझे बोला कि हाथ छोड़कर नहीं जाना, नहीं तो गिर जाओगी, फिसल जाओगी, कुछ तो हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे डिसोबे करना ही था उनको, तो मैंने बस हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ के मैं भागने लगी आगे, और पीछे से एक रिक्शा आया और पूरा ये साइड पूरा धक्का, उसने पूरा धक्का दिया, मैं नीचे गिर गई। और वो रिक्शा मेरे हाथ पे जाने ही वाला था, तब तक पता नहीं क्या हो गया, वो कैसे मुड़ गया, क्योंकि जैसे मैं यहाँ थी, वो रिक्शा प्रॉपर यहाँ आके मुझे उसने हिट किया था। और मुझे एक्चुअली शायद उस दिन कुछ तो फ्रैक्चर, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए था, मगर मैं बस उठी और मम्मी पापा ने वो देख लिया था तो भाग के आ गए, अड़ोस पड़ोस में जो भी थे। मगर मुझे एक खरोच तक नहीं आया था वो रिक्शा लगने का, मैं नीचे गिरने का। ये रिक्शा के साथ पता नहीं कुछ तो मेरा इश्यूज है। वही एक और बार यही रिक्शा, ऐसे एक रिक्शा के साथ ही वो पूरा मेरे जो पैर का जो छोटा टो है, सबसे छोटा वाला रिक्शा, उस पे चल दिया एक दिन। मैं ऐसे खड़ी थी, उस पे चल दिया। और उसके बाद जब मैं एक्चुअली नॉर्मली हड्डी टूटना चाहिए था, उधर का कुछ ना कुछ होना चाहिए था, मुझे पेन भी नहीं था, दर्द भी नहीं था, वो रिक्शा मेरे पैर के ऊपर लेजिट चल के गया और मुझे पेन भी नहीं था और कुछ हुआ भी नहीं था, खरोच तक नहीं आया था मेरे पैर पे। तो वो ये दोनों जब इंसिडेंट्स मुझे याद आती है तो यही कि ये पॉसिबल ही नहीं है अगर परमेश्वर साथ में नहीं है तो। क्योंकि परमेश्वर साथ में थे, क्योंकि उनका आत्मा साथ में था, उनका प्रोटेक्शन साथ में था। तो ये दोनों इंसिडेंट्स में नॉर्मली लोग का जब एक्सीडेंट हो जाता है कुछ ना कुछ हो जाता है, मगर ये दोनों एक्सीडेंट रिलेटेड इंसिडेंट से मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये एक आई थिंक रिमाइंडर है कि परमेश्वर के साथ एक
बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने के लिए एक रिमाइंडर है। Thank you, Arpana, Beulah, and brother Nitin. It is very amazing to know. बहुत I don't know the Hindi word for amazing. Sorry. To know कैसे परमेश्वर हर एक इंसान के लाइफ में सिचुएशंस के थ्रू खुद का ग्रेस अनुग्रह दिखाने की कोशिश करता है और अपने बच्चों को करीब लाता है. So thank you all, three of you, for sharing.